सर आपने एक और नई पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की है। अब आपने जो कल हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया उसको चुनौती दी है। सर किस आधार पर यह चुनौती दी गई है? अगर देखा जाए, जो मेरी पिटीशन 2 दिन पहले आई थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नियाज सिंह सैनी हैं, उनकी अपॉइंटमेंट इलीगल है क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। सदस्य के मेंबर ना होने के कारण वो 91 सदस्य हाउस के हो जाते हैं। तो 91 का जो प्रावधान है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली में है। तो इसलिए उनकी जो अपॉइंटमेंट है और उनके जो 5 साथी मंत्री थे उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो इलीगल है। और इसके ऊपर जो माननीय न्यायालय है उन्होंने उनको बुला के नोटिस कर दिया। और आगे देखो, इनकी हिम्मत देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध को 2 मिनट में तोड़ देते हैं। आज जो है इसी इलीगल गवर्नमेंट ने जो है 8 मंत्री और अपने सौगंध सेरेमनी में कर दिए और गवर्नर साहब ने इसमें रोल किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। मैंने उसको उनकी कारगुजारी के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। जब कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो चुका है, लोकसभा का इलेक्शन शुरू हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया है, तो ये सिर्फ इस कार्य के लिए कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बाकी सभी कार्य जो देश में होंगे उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। ये मुद्दा उठाया मैंने और साथ में ये कहा है, स्पीकर साहब आप इनका डिस्क्वालिफिकेशन मूव जो है शुरू करें। देखते हैं, आज मैं स्पीकर साहब को भी रिप्रेजेंट कर दूंगा, उनको भी भेज दूंगा अपनी रिप्रेजेंटेशन के इनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है मोशन लिया जाए और इनको अपने मुख्य मांग क्या आपकी ये है कि 91 जो अमेंडमेंट संशोधन है उसके आधार पर जो 91 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके मुताबिक 15% से ऊपर नहीं ये कैबिनेट का साइज हो सकता, 13 तक हो सकता है। अब मामला आगे भी हाईकोर्ट में इस इशू के ऊपर अंडर कंसिडरेशन है। तो मैं ये कहता हूं भी अगर ये हुआ है तो इन्होंने बार बार सौगंध इसी बात की ली है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डंडियां उड़ानी है और देश के पैसे को इस तरह से बर्बाद करना है, टैक्स पेयर्स के पैसे को, कि हमारा ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। एक तरफ ये पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, दूसरी तरफ ये इनका व्यवहार है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कई मुद्दे मैंने इसमें लिए हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा है इलेक्शन कमीशन का, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को कहा है ये डिस्क्वालिफिकेशन का मामला बनता है और इन पे जो खर्चे हैं हरियाणा सरकार ने करने हैं, निर्देश दिए जाएं कि वो खर्चे इनके ना किए जाएं। अगर होते हैं तो वो रिकवर करने के आदेश फरमाए जाएं। ये पिटीशन आपने दाखिल कर दी है? दाखिल कर दिए। ये पिटीशन देखते हैं, फ्राइडे को लिस्ट हो जाएगी मेरे ख्याल में।